हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 जिसका पेपर आप सभी का कब है ये आप सभी लोग जानते हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का पेपर 18 जनवरी को होगा और कुछ राज्यों में ये पेपर आगे है, यानी आगे का मतलब है अप्रैल में है। तो अब जो 18 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पिछले सालों के जो रियल क्वेश्चन पेपर हैं उनके हम लगातार गणित के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। ये पिछले सालों में आए हुए पेपर हैं, उनके असली प्रश्नों को आप देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो क्लास को पूरा अंत तक देखना है। क्लास को अंत तक देखने का फ़ायदा एक ये होगा, आप ये जान पाएंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन देखिए किस तरह के, किस लेवल के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है अभी 51, और ये जो क्वेश्चन पेपर 50, देखिए क्वेश्चन में प्रश्न यानी 41 से लेकर जो 50 तक इस पेपर के हैं, 41 से लेकर के 50 तक जो प्रश्न है वो हमने पहले ही वीडियो क्लास बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष अंडे की संख्या है। शेष अंडों की संख्या आपसे पूछी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा और कितना आंसर आएगा। एक डिब्बे में अंडे कितने थे, 500, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग। तो देखिए जब 3/25 अंडे टूट गए तो अंडे बचे कितने होंगे, शेष कितने बचे होंगे, भिन्न में आप ज्ञात करेंगे। तो कैसे, देखिए 25 भाग थे, 3 भाग टूट गए, तो 22/25 भाग बचे होंगे उसमें अंडे। ये बात ध्यान रखिएगा, 22/25 भाग बचे होंगे, इतना हो गया। इसके बाद वो आगे कह रहा है कि देखिए शेष अंडे कितने बचे, 22/25 भाग, फिर अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। अब देखिए जब 4/5 भाग बेच दिया तो बचा कितना होगा, देखिए 4/5 भाग, टोटल अगर 5 भाग रहे होंगे तो 4 भाग बेच दिए तो बचा कितना, 1 भाग 5 में से, तो 1/5 भाग बचा है। ये बात यहाँ पर अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, 1/5 भाग बचा है। तो देखिए जो शेष अंडे हैं 22/25, उसका हमें 1/5 शेष बचे अंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 22/5 का 1/5 निकालना है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अब आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमें सॉल्व कर लेना है। इसको हमें कैसे निकालना होगा, देखिए 22/25 का, और का 1/5, तो का मतलब गुणा हो जाता है 1/5 इस तरह से। और ये किसका 1/5 निकालना है, तो 22/25 का, और 22/25 भाग किसका निकालना है, टोटल अंडे कितने थे, 500 का, और का मतलब गुणा। अब देखिए अब बहुत ही आसानी से आप इसको काट देंगे, कितने से कट रहा है, तो आप देखेंगे 25 से यहाँ भाग करेंगे 2 बार लगेगा, और 0 फिर यहाँ पर है तो आगे 0 आएगा इस तरह से। फिर देखिए 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक तो 4 आ गया। अब ऊपर में बचा है 4 गुणा 22 गुणा 1, इनकी जब गुणा करेंगे तो 22 चौक 88, 88 की गुणा 1 से 88 ही रहेगा। आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है, 88 अंडे। सही आंसर है विकल्प बी। कैसे हमने किया वो आप समझ पाए होंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से हमने आपको समझा दिए। देखिए 3/25 अंडे जो थे वो क्या हो गए थे, 3/25 अंडे यहाँ पर टूट गए थे, तो बचे कितने, 22/25। फिर उसने कहा शेष अंडों का 4/5 भाग, जो 22/25 है इसका 4/5 भाग बेच दिया, तो कितना बचा है, 1/5 भाग। तो 22/25 का 1/5 हमने यहाँ पर इसीलिए निकाला था। देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने निकाला था 22/25 का 1/5, का मतलब गुणा होता है, और ये हमें संख्या निकालनी थी। टोटल अंडे 500 थे, तो 500 का 22/25 का 1/5 भाग जब ज्ञात किया तो 500 गुणा 22/25 गुणा 1/5 करके 88 अंडे। सही आंसर विकल्प बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 52, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या कहा गया है देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे स्क्रीन को, अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया 52 के अंदर क्या कहा गया है, 12 मीटर
गुणा 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी टाइलों की आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। आपसे यहाँ पर टाइलों की आयताकार पट्टियों की संख्या पूछी है। तो हमने आपको कई बार बताया, ऐसे में आपको निकालना ये होता है, देखिए कक्ष का क्षेत्रफल और जो आपकी आयताकार पट्टी है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कक्ष के क्षेत्रफल को आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। देखिए एक सेकंड, ऐसे आपको कक्ष का क्षेत्रफल कक्ष के क्षेत्रफल को भाग कर देना है पट्टी के क्षेत्रफल से, जो पट्टी का क्षेत्रफल है उससे भाग कर देना है। तो समझ आ रहा है, पट्टी के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो आपकी जो है संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी पट्टी लगेंगी। अब क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल है ये, यहाँ पर ये आयताकार है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आएगा और यहाँ मीटर में आएगा। तो जो मीटर में उसको हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, फिर हमारा सही आंसर आएगा। तो कलर चेंज करेंगे और सही आंसर निकालेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर, तो अब हमें क्या करना है, देखिए 10 और जो 12 दिया है इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीटर को हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में, 12 मीटर तो गुणा 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर। इस तरह से हमें गुणा करनी है 10 से, लेकिन 10 है मीटर में तो बदलेंगे सेंटीमीटर में 100 से गुणा करके। ये हो गया कक्ष का क्षेत्रफल और भाग करनी है, देखिए ये सेंटीमीटर में पहले से ही है तो यहाँ पर 10 गुणा 8 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये हमारी जो है पट्टियों की संख्या निकल कर आ जाएगी, तो भाग कर देंगे। देखिए 10 से 10 भाग में चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 से भाग करेंगे तो 2 बार लगेगा, 4 से भाग करेंगे तो 3 बार। अब देखिए 2 से हम भाग करेंगे, किसी एक 100 में भाग कर लेते हैं तो यहाँ करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 50। नीचे 1 बचा है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, 3 गुणा 50 गुणा 100 बचा है, 3 गुणा 50 गुणा 100 बचा है। इनकी गुणा कर लेंगे और सही आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 50 तिहाई कितना होता है, 5 तिहाई 15, 1 जीरो और 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो और सही आंसर आ गया 15,000। कहाँ पर आंसर दिया है, तो आप देखेंगे आंसर विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऐसे आपको इस प्रश्न का आंसर सही आ गया है, कर सकते थे। तो क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आपसे देखिए क्या पूछा गया है, ये देख लेना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। देखिए कौन सी राशि ऐसी है जो 4 वर्षों में 8% साधारण वार्षिक दर से 6600 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप देखिए 1 वर्ष में अगर हमें ब्याज निकालना होता तो कितना मिलेगा, वार्षिक ब्याज 8%। यहाँ 4 वर्ष में कितना मिल जाएगा, तो 8 और 4 की गुणा कर देंगे तो 32% हमें टोटल ब्याज मिलेगा। 32% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये बात पता लग गई, क्योंकि 1 वर्ष में 8% है, 4 वर्ष में 32% हो गया ब्याज। आपसे ये कहा गया है कौन सी राशि ऐसी होगी, राशि पता करनी है जो 32% अगर हम बढ़ाएंगे तो 6600 आना चाहिए। यानी ये जो 66% है इसमें हमारा देखिए पैसा जो होता है 100% पैसा है और 32% इसमें ब्याज भी लगा हुआ है। तो यानी ये टोटल कितने परसेंट पैसा है, ये जो पैसा है हमारा वो कितने परसेंट का मान है, 132% का मान है ये पैसा। हमें क्या चाहिए, जो 100% है उसका मान चाहिए। तो बहुत आसानी से अब ज्ञात कर लेंगे। 132% का मान 6600 है, तो 100% कितना आएगा ये ज्ञात करना है। देखते हैं, आंसर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो अब हमें क्या करना है, 6600 रुपये जो हैं 6600 इसको भाग कर देनी है 132 से और गुणा कर लेनी है 100 से। तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी, परसेंट और ये परसेंट, तो ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, हट जाएगा। यानी समझ आ रहा है कैसे हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब क्या है, इसमें भाग कर लेंगे और जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा।
ये पूरा का पूरा 132 से इसमें भाग करेंगे तो 5 बार लगेगा। आगे 0 है तो आगे 0 लगाएंगे। इस तरह से 50 आ गया और 50 की गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर 5000 आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5000। ठीक है, नेक्स्ट का पता लगा चला इधर पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन है 54। इसमें कहा गया एक वस्तु 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, पहले यहाँ पर उसे क्या हो रहा था? अगर 500 में बेचेगा तो मान लीजिए कि उसे हानि हो रही है। क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर उसे 100 रुपये की हानि हो रही है और यदि वो देखिए फिर 700 रुपये में बेचेगा तो उसे कितना लाभ हो रहा है? जितनी हानि हो रही थी उसका 3 गुना लाभ हो रहा है। 3x यानी लाभ हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कैसे यहाँ पर है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक तो है ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इसको। इसका क्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो इस प्रश्न के अंदर कहा गया है, जैसे 500 रुपये में अगर हम x को जोड़ दें यानी जो हानि हो रही, और यहाँ पर 700 में से देखिए 3x घटा दें तो ये बराबर ही आएगा। बराबर किसके रहेगा? 3x घटाने पर। तो ये बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 700 में हमें लाभ हो रहा था कितना? 3 गुना, और हमें बराबर करके ये निकालना है कि यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना आएगा। अभी आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। ये x है, इधर आकर वो 3x प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से ये 700 है, ये माइनस में इधर चला जाएगा 500। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और बराबर इधर कितना आएगा? 200। फिर x बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 4 भाग में जाएगा तो यहाँ 50 आ जाएगा। 4 से इधर जाकर भाग में हो जाएगा तो 50 आएगा। तो x की वैल्यू 50 है, यानी कितने रुपए की? उसे 500 में अगर वो बेच रहा तो उसे कितने रुपए की हानि हो रही है? 50 रुपए की हानि हो रही है। यानी 500 में अगर आप 50 रुपये जोड़ दें तो उसे हानि नहीं होगी। जितने में उसने खरीदी थी उतने ही रुपए हो जाएंगे। 500 में 50 रुपये जोड़ने पर 550 होता है। सही आंसर विकल्प बी है। क्रय मूल्य यानी कितना है? जितने में उसने खरीदी थी 550 रुपये है। ये बात समझ आई। और अगर 700 में बेचेगा तो देखिए 50 और x यहाँ दिया है तो ये 50, x की वैल्यू 50 है, 3 से गुणा करेंगे 150 रुपये का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और अगर आप देखेंगे 50 150 का तो कितना है? 50 और 150 में आप देखेंगे तो ये 3 गुना लाभ हो रहा है। सही चीज़ है, एकदम सही आंसर आ चुका है। समझ आया होगा कैसे अभी हमने क्वेश्चंस को सही से आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, और आंसर क्या रहेगा वो आप अभी देख पाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देख लेना है। देखिए क्वेश्चन ये है, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये के 5 के हिसाब से नींबू बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ये आपसे पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 रुपये के 2 के हिसाब से, 1 रुपये में कितने नींबू दे रहा है? 2, और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। तो हम यहाँ नींबुओं को बराबर कर लेंगे, नींबू को बराबर कर लेंगे। देखिए 1 रुपये में कितना दे रहा है? 2 नींबू। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 रुपये में बेच कितना रहा है? 3 रुपये में बेच रहा है वो 5 नींबू। अब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? बहुत ही अच्छे से ये समझ लेना है। देखिए नींबू को बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से गुणा करनी होगी और यहाँ 2 से।
तब तो नींबू बराबर आ जाएंगे और यही हम करके आंसर निकाल पाएंगे। देखिए तो 5 रुपये के कितने नींबू हो जाएंगे? 10। 5 रुपये के कितने नींबू हो जाएंगे? 10। यहाँ से हमारे देखिए फिर 5 के हो जाएंगे 10 नींबू। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 रुपये के कितने नींबू हो जाएंगे? 10। अब देखिए 5 रुपये में वो खरीदता है और 6 रुपये में बेच देता है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 5 पर। गुणा हमें परसेंट लाभ में बदलना है। प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है? 100 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। 20 की गुणा 1 से करेंगे, 20% लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत? 20%। सही आंसर कहाँ है? विकल्प डी। ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेना होता है। नींबुओं की संख्या बराबर करने से आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे जो देखिए क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन है, यानी 5 प्रश्न अभी आगे इस पेपर के बचे हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कराएंगे। और ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अभी तक आपने नवोदय की फ्री तैयारी वाला जो ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, उसको ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। 2025 की फ्री तैयारी जिसमें चल रही है। लगातार आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस के भी लिंक मिलेंगे। अब लाइव क्लासेस आने वाली हैं बहुत जल्द और सारी चीज़ें बहुत जल्द यहाँ पर करवाई जाएंगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लें और साथ ही साथ क्या करना है, एक लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।